सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का दिन विशेष माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार और भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे आपका जीवन सफल हो सके। पंचांग के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा का पर्व आज यानी 12 फरवरी को मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता है माघ पूर्णिमा के दिन जप तप और दान करने से विष्णु भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। साथ ही आपके सारे बिगड़े काम भी विष्णु भगवान की कृपा से पूरे हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है माघ पूर्णिमा की पूजा के दौरान कथा का पाठ न करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसीलिए आपको इस दिन व्रत रख के कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण नर्मदा नदी के किनारे रहता था। वह वैद्य लालची था। ब्राह्मण जीवन में किसी भी तरह की धन की प्राप्ति करना चाहता था। समय बीत जाने के साथ ही उसके जीवन में बीमारियां बहुत सारी आ गई, जिनसे वह काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि उसने पूरे जीवन में ना ही दान किया था ना ही पुण्य। जिस वजह से उसने कहा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने जीवन में कभी भी दान नहीं किया। हमेशा धन कमाने के चक्कर में मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? लगता है मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान हो गया और फिर उसने सोचा क्यों ना वो माघ पूर्णिमा के दिन नर्मदा नदी में स्नान करे, जिससे शायद उसे पुण्य की प्राप्ति हो सके। और यही सोचकर उसने 9 दिन तक नर्मदा नदी में रोजाना स्नान किया। माघ महीने में स्नान करने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। जब तबीयत बिगड़ी तो उसने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है और मुझे पता है कि मुझे स्वर्ग नहीं मिलने वाला। और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद उसे स्वर्ग मिला, जिससे ब्राह्मण काफी ज्यादा हैरान हुआ। स्वर्ग में आने के बाद उसने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु भगवान, मैंने तो जीवन में कभी भी पुण्य नहीं किया, ना ही दान किया, तो आखिर मुझे ये स्वर्ग कैसे मिला? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, तुमने माघ महीने में नर्मदा नदी में लगातार 9 दिन तक स्नान किया है, इसीलिए तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है और तुम स्वर्ग में आए। क्या माघ महीने में स्नान करने से क्या सच में सारे पाप धुल जाते हैं? हाँ, जो कोई भी माघ महीने में लगातार स्नान करता है और पूर्णिमा दिन स्नान करके व्रत रखता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तुमने अनजाने में ही पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखकर नर्मदा नदी में स्नान किया था, जिस वजह से तुम्हारे सारे पाप धुल गए और इसीलिए तुम्हें वैकुंठ धाम मिला है। यह सुनकर ब्राह्मण काफी ज्यादा खुश हुआ और उससे पता लगा माघ पूर्णिमा की महिमा क्या है। माघ पूर्णिमा वाले दिन जो भी व्यक्ति व्रत रख के कथा का पाठ करता है और पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो बहुत ही पवित्र व्रता और सर्व गुण संपन्न थी। लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वो उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उनसे पूछा, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे आखिर ऐसी क्या भूल हुई है? कृपया करके हमें क्षमा कर दीजिए। इस पर महात्मा ने कहा, अरे तुम तो आदर समान हो ब्राह्मण, तुमसे कोई भूल हो ही नहीं सकती। यह सुनकर धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया करके हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, हे विपरीत, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान होता है उसके हाथ से इच्छा मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने से मेरा पतन होगा, बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा की ऐसी बात सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होने के कारण हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने का कष्ट कीजिए। मुनिवर ने ब्राह्मण को जब दुखी देखा तो कहा, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक काली माता की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करना होगा और उनकी कृपा से तुम्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी।
यह सुनकर धनेश्वर काफी ज्यादा खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना करने के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माँ की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति को देखकर विनती सुनकर काली माता ने ब्राह्मण को सपने में कहा, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता की यह बात सुनकर उसने कहा कि हे माता, अगर 16 साल की अल्प आयु में मृत्यु हो जाएगी तो ऐसे संतान से मैं बिन संतान ही अच्छा हूँ, कृपया करके कोई और मार्ग दिखाइए। इस पर काली माँ ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु होगी। यह सुनकर ब्राह्मण प्रातः काल उठा और वह एक आम के वृक्ष के नीचे गया, क्योंकि काली माँ ने उसे बताया था जब वो उठेगा तो उसे एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष का पेड़ का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। और ब्राह्मण ने वैसा ही। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को फल खिलाया, जिससे उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। माँ काली के निर्देश अनुसार 16 साल धीरे धीरे बीतते गए। अब ब्राह्मण काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर उसने पूर्णिमा का व्रत नहीं किया तो उसकी संतान मर जाएगी। वह अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसीलिए उसने एक दिन अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और कहा, हे महात्मा, तुम इन्हें ले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कृपया करके मुझे बताइए। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैंने तुमसे जैसा कहा वैसा ही करो। इसके बाद वह अपनी भांजी को लेकर चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी रूपवती काफी परेशान हुई और बोली, आपने मेरी बच्ची को मेरे भाई के साथ क्यों भेज दिया। इस पर ब्राह्मण ने कहा, अब हमें 32 पूर्णिमा का व्रत करना है, सारे व्रत ध्यान पूर्वक करना, कोई भी भूल ना हो। पर आखिर ऐसा करने से क्या होगा। इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, काली माँ ने यही आशीर्वाद दिया था, हमारी पुत्री अल्पायु है, इसकी 16 साल में ही मृत्यु हो जाएगी और इस साल ये 16 साल की हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मणी काफी ज्यादा दुखी हुई, पर फिर उसने कहा, ठीक है, हम दोनों पूर्णिमा का व्रत पूरे भक्ति भाव से करेंगे। इसके बाद वह लोग पूर्णिमा का व्रत पूरी भक्ति भाव से करने लगे। समय के साथ लास्ट पूर्णिमा का व्रत आया, जिस दिन माघ थी। माघ के महीने में उन्होंने पूर्णिमा का व्रत किया और जब उनकी बेटी लौट कर आई तो वह सकुशल थी। अपनी बेटी को देखकर वह काफी ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने कहा, ये सब काली माँ के आशीर्वाद और माघ पूर्णिमा की कृपा है, जिससे हमारी बेटी बिल्कुल सकुशल है। अगर माघ पूर्णिमा का व्रत पूरे भक्ति भाव और अच्छी श्रद्धा के साथ किया जाए तो ये कभी भी विफल नहीं जाती है। माघ पूर्णिमा का व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस तरह ब्राह्मण की पुत्री दीर्घायु हो गई थी। इसीलिए आपको पूर्णिमा का व्रत करके इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और दान करना चाहिए। इसी के साथ आपको विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। इसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही निर्दयी था। उसने आज से पहले कभी भी दान नहीं किया था। उसे दान धर्म करने में कोई इच्छा नहीं थी। एक बार राजा के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र को देखकर राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने अपने पुत्र का नाम विजय रखा। समय के साथ विजय बड़ा होने लगा। जब विजय ने देखा उसके पिताजी बिल्कुल भी दान धर्म नहीं करते हैं तो उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, आप दान धर्म नहीं करते हैं, जबकि आप तो राजा हैं, आपको तो प्रजा में दान धर्म करना चाहिए। नहीं, दान धर्म करने से कुछ नहीं होता है, ना ही मैंने यहाँ किसी को दान धर्म करने के लिए कहा है। पर ये क्या बात हुई पिताजी, आपका तो कर्तव्य है कि आप प्रजा को खुश रखें, दान धर्म करें, जिससे आपका यश चारों लोकों में बढ़े। तुम मुझे मत समझाओ, तुम अभी बहुत ही छोटे हो, जाओ यहाँ से। यह सुनकर राजकुमार वहां से चला आया। राजकुमार काफी ज्यादा दुखी हुए कि उनके पिताजी दान धर्म नहीं करते हैं और उन्होंने अपने मन में कहा, मैं इस नगर में घूमकर आता हूँ, क्या सच में नगर में कोई भी दान धर्म नहीं करता है। यही सोचकर राजकुमार बिना किसी को बताए नगर में भ्रमण करने के लिए चले आए।
उन्होंने देखा एक घर में कथा हो रही थी। कथा को होता देख वह वहीं आ गए। वहां आने के बाद उन्होंने उस दंपत्ति से कहा, ये आप किसकी कथा कर रहे हैं? इस पर आदमी ने कहा, हम लोग विष्णु भगवान की कथा कह रहे हैं। ये सत्यनारायण की कथा है, इसे कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर राजकुमार विजय काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा, पर पिताजी ने तो कहा था नगर में कोई भी दान पुण्य और धर्म नहीं करता है। तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, बाकी कोई नहीं करता है, फिर हम ही करते हैं, जिस वजह से राजा जी हमसे 4 गुना कर भी वसूलते हैं। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होती है? नहीं नहीं, जब तक हमारे विष्णु भगवान हमारे साथ हैं तब तक हमें क्या दिक्कत। और वैसे भी हम माघ पूर्णिमा का व्रत करते हैं। माघ पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ ही दिनों में माघ पूर्णिमा आने वाली है। यह सुनकर राजकुमार थोड़े हैरान भी हुए, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने उस दंपत्ति से सारी विधि पूछ ली। विधि पूछने के बाद वह वापस महल में आए। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, कुछ दिनों में माघ पूर्णिमा आने वाली है। आप इस दिन व्रत करके दान पुण्य करना तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। वैसे भी आपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। चले जाओ यहाँ से। बहुत दान पुण्य करने की बातें करने लगे हो। हमारा राज्य दान पुण्य से नहीं चलता है। यह सुनकर राजकुमार काफी ज्यादा दुखी हुए और वहां से चले आए। उसी रात राजा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। राजा की हालत ऐसे हो गई जैसे वो कल ही मर जाएंगे। इसे देखकर विजय काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि वह अपने पिता की ऐसी हालत नहीं देख सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ही उसके पिता को क्या हो गया। उसने सारे वैद्यों को बुलाया पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। यह देखकर राजकुमार विजय ने कहा, हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लगी, अचानक मेरे पिताजी की ऐसी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इन्हें क्या रोग हो गया है। राजकुमार विजय काफी ज्यादा दुखी हो गए। तभी वहां पर एक साधु आया। साधु ने जब राजकुमार विजय को दुखी देखा तो कहा, ये सब राजा के बुरे कर्म हैं। इस वजह से राजा को ऐसा रोग लगा है जिसकी कोई दवाई नहीं है। यह सुनकर विजय काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने साधु के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे साधु महात्मा, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं। आप ही कृपया करके कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मेरे पिताजी ठीक हो सके। अगर तुम अपना पुण्य अपने पिताजी को दे दो तो शायद वो ठीक हो सकते हैं। पर मैंने तो आज तक कोई दान धर्म किया ही नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे भी कोई दान धर्म नहीं करने दिया। अगर मैंने करना भी चाहा तो पिताजी ने मना कर दिया। मुझे पता है, पर 2 दिन बाद माघ पूर्णिमा आने वाली है। तुम उस दिन व्रत रख कर विष्णु भगवान की पूजा करना और पूरी श्रद्धा के साथ दान करना। इसी के साथ किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना, जिससे तुम्हें बहुत पुण्य प्राप्त होगा। उसी पुण्य को लाकर तुम अपने पिताजी को दे देना। पर भला मैं पुण्य अपने पिताजी को कैसे दे सकता हूँ? बस तुम अपने हाथ में जल लेना और 3 बार कहना कि तुम अपना पुण्य अपने पिताजी को देते हो, जिससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर राजकुमार विजय काफी ज्यादा खुश हो गए और 2 दिन बाद माघ पूर्णिमा वाले दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा साधु ने बताया था। उनके राज्य के पास नर्मदा नदी थी। वह नदी में गए और स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद वह विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने नगर में धन बांटा, जिससे नगर वाले काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि पहली बार महल की तरफ से दान पुण्य किया जा रहा था। इसके बाद वह नर्मदा नदी से जल लाए और अपने हाथ में लेकर अपने पिताजी से बोले, पिताजी, मैं आपको अपना पुण्य देता हूँ। इस प्रकार राजकुमार ने 3 बार कहा और जल को अपने पिता के ऊपर छिड़क दिया। पुण्य के प्रभाव से राजा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अपने आप को स्वस्थ देखकर राजा काफी हैरान हुआ और बोला, ये सब कैसे हुआ? इस पर राजकुमार विजय ने अपने पिता को सारी बात बताई। अपने बेटे की बात सुनकर राजा को काफी ज्यादा दुखी महसूस हुआ, क्योंकि उसने आज तक कभी भी दान पुण्य नहीं किया। और उसने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरा पुण्य ले लिया, पर मैं तेरा सारा पुण्य वापिस कर दूंगा। नहीं नहीं पिताजी, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब से मैं हर माघ पूर्णिमा को पवित्र नदियों में स्नान करके दान किया करूंगा। साथ ही विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की पूजा करूंगा, जिससे उनकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहेगी। आप ठीक है, मेरे लिए यही काफी है। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा, तूने तो मेरी आंखें खोल ली। आज के बाद मैं भी दान पुण्य किया करूंगा। इसके बाद राजा दान पुण्य किया करता था और हर माघ पूर्णिमा पर स्नान करके बहुत भारी भंडारा करवाता था।
जिससे अब राज्य काफ़ी ज़्यादा खुश था। वहीं उसने पूरे राज्य में कह दिया था कि आज से सभी राज्यवासी अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य धर्म कर सकते हैं। इस प्रकार माघ पूर्णिमा की महिमा बहुत ही निराली है। जो भी माघ पूर्णिमा वाले दिन व्रत रख के सच्चे मन से विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ की पूजा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, साथ ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है, इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों के किनारे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि श्रद्धालु अपने पापों को धोने के लिए पवित्र नदियों में जाते हैं।